everyone, welcome to BSc Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is concept of acid and base. So आप सभी ने एसिड्स और बेस का नाम सुना होगा, है ना? आपने यूज भी किया होगा आपके डेली लाइफ में, पर होते क्या हैं ये एसिड बेस? कैसे हमें पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये बेस है? ठीक है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये हमारे लिए समझना इतना यूजफुल क्यों है? ठीक है, तो इस सारे कंसेप्ट को हम आज के डिस्कशन में करेंगे। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एसिड और बेस हैं क्या। आप सभी ने विनेगर देखा होगा, ठीक है? विनेगर के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। इसी तरीके से आप सभी ने लेमन यूज किया होगा, नींबू नींबू आपने देखा होगा, ठीक है? उसका जो रस होता है उसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो है आपके कॉमनली डेली लाइफ में यूज होने वाले एसिड्स, ठीक है? लेमन को आपने कभी यूज किया हो, ठीक है? टेस्ट करके देखो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो एक नई बात क्या पता चली कि जो एसिड्स हैं वो क्या है? सोर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे लगते हैं टेस्ट में। तो सबसे पहली जो बात हमें पता चलती है वो क्या होते हैं इनके टेस्ट के बारे में, कि ये जो एसिड्स हैं ये सोर इन टेस्ट है, मतलब कि टेस्ट में खट्टे हैं, ठीक है? सेकंड, अगर हम बेस की बात करें तो बेस का एग्जांपल है आपके बेकिंग सोडा, जो घर में खाना पकाने के लिए यूज करते हैं हम, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3, ठीक है? तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है? टेस्ट करो तो थोड़ा सा बिटर कड़वा सा लगेगा। तो हमें क्या पता चलता है कि बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके अलावा आपने कभी अमोनिया वाटर अगर देखा हो जिसके अंदर केमिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH होता है, तो ये क्या है? आपके जनरल डेली लाइफ में यूज होने वाले बेस होते हैं। तो एसिड का नाम आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए नींबू, है ना? और बेस का नाम आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? खाने वाला सोडा, ठीक है? अब इनकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि ये एसिड और बेस किस तरीके के होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि एक सब्सटेंस एसिड है और दूसरा बेस, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक जनरल हम डिवाइड सेक्शंस के थ्रू समझेंगे, डिफरेंशिएट सेक्शन के थ्रू समझेंगे, ठीक है? तो डिफरेंस करते हुए समझते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ना, ये एसिड्स के सबसे पहले अगर हम टेस्ट की बात करें तो इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो फर्स्ट है कि दीज आर सोर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि जो बेस होते हैं दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे कड़वे होते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें कि these acids will react with the some metals to give off hydrogen gas, इसका बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल दूं तो अगर कोई बर्तन साफ नहीं होता तो आपको नहीं बोलते कि नींबू रगड़ लो साफ हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है और उसका जो जो भी उसके ऊपर फर्स्ट लेयर होती है वो वहां पर रिमूव हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर मेटल्स क्या करती है? एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है? और थर्ड होता है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन के अंदर गुड कंडक्टर होती है, यानी कि जब इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोड्स लगा के देखते हैं तो हमें दिखता है कि बल्ब चल जाता है। यानी कि इसका जैसे अगर कोई भी एसिडिक सोल्यूशन लो और उस पे आप इलेक्ट्रोड्स लगा के देखो तो आपको पता चलेगा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि वहां पर जब हम बल्ब को उसके साथ अटैच करते हैं तो वो बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है? दूसरी तरफ अगर हम बेस की बात करें तो बेस आर फील स्लिपरी, बेस को जब छूओगे ना तो ऐसे स्लिपरी स्लिपरी जैसे लगेंगे, है ना? जैसे कि ये साबुन, नहाने का साबुन, इसमें भी क्या है? बेस। नेक्स्ट है कि दीज डिजॉल्व फैट एंड ऑयल, ऑयल और फैट को भी डिजॉल्व कर देता है, ठीक है? कपड़े धोने का साबुन बेस है, हाँ, छूने से स्लिपरी लगता है। और जो डस्ट होती है, डर्ट पार्टिकल होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं कपड़ों के अंदर, उनको भी डिजॉल्व करके रिमूव कर देता है। तो बेस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं और फैट और ऑयल को भी डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक सिंपल अगर कोई जनरल बात कोई जानता है एसिड के बारे में तो ये है कि एसिड जो होता है उनका पीएच होता है 7 से कम और बेस जो होता है उनका पीएच होता है 7 से ज्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये 7 पे होती है न्यूट्रल पीएच जो होती है अपने वाटर की, और इससे इधर की साइड कम की तरफ जाएंगे तो वहां पर एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, और इसके एग्जाम्पल है आपका लेमन। और दूसरी साइड पर अगर आप जाएंगे
तो वहां पर बेसिसिटी इंक्रीज होगी, जिसका एग्जाम्पल है हाउस होल्ड क्लीनर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि पीएच जो रहता है वो यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी का इंडिकेटर होता है। पीएच के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन है, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन है, और 7 पे है तो न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होती है 14 तक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक टेस्ट होता है जो इस बात को प्रूव करने के लिए यूज होता है, वो है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट में क्या करते हैं, इस तरीके का एक लिटमस पेपर आता है, तो जो एसिड्स होंगे ना, एसिड्स तो क्या करेंगे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो रेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड को किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, रेड रेड ही रहेगा। ठीक है, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने एक एसिडिक सब्सटेंस लिया, ठीक है, उसके अंदर आप लिटमस पेपर डाल के चेक करोगे कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। तो इसके लिए ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स unchanged blue or sometimes purple in a neutral pH। अगर pH न्यूट्रल है यानी कि 7 pH है और अगर आपने उस पर ब्लू लिटमस पेपर डाला है तो वहां पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इट टर्न्स रेड इन एन एसिडिक पीएच सोल्यूशन। लेकिन अगर सोल्यूशन आपका एसिडिक है तो वहां पर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड डार्क ब्लू इन अ सोल्यूशन विद अ हायर पीएच। ठीक है, और अगर आपके बेसिक सोल्यूशन है तो वो ब्लू से और ज्यादा डार्कर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आई कि जो एसिडिक सोल्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपके वही सेम बेस में डालोगे तो ब्लू से किस में कन्वर्ट होगा, किसी में नहीं, ब्लू ही रहेगा, बस थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट रेड लिटमस पेपर लें तो रेड लिटमस पेपर रिमेन्स red or sometimes purple in a solutions with the neutral pH, and blue in a solutions with the basic pH, dark red in solutions which pH less than 4.5। ठीक है, तो अगर ये तो किसकी बात करी थी हमने, ब्लू लिटमस पेपर की। अगर हम रेड लिटमस पेपर की बात करें तो रेड लिटमस पेपर को अगर आपने एसिड में डाला है तो वो क्या करेगा, रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, किसी में नहीं, डार्कर रेड में कन्वर्ट करेगा सिर्फ, और ज्यादा डार्क आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। और अगर आपका बेस है यहाँ पर तो उसको रेड से किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिटमस पेपर कलर चेंज के थ्रू हमें ये बताता है कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ बातें यहाँ पर पता चली कि जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है, बेस का पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होता है। अगर इसमें भी दो चीजें हैं कि एसिड भी दो टाइप के हैं, अगर इस 7 के आसपास वाला पीएच आ रहा है यानी कि वो है आपका वीक एसिड, और अगर इस 1 या 2 के आसपास का पीएच आ रहा है तो वो है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 8-9 के आसपास आ रहा है तो वो होता है आपके वीक बेस, और अगर 13-14 के आसपास आ रहा है तो वो है आपके स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच स्केल 0 से 14 पर जो है पीएच स्केल को मेजर किया जाता है, और जो लोअर पीएच पे होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, और जो हायर पीएच पे होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और जो 7 पर होता है वो होता है आपकी न्यूट्रल पीएच। ठीक है, तो इस तरीके से एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका पीएच जो है वो 7 से कम होगा, और बेस वो होंगे जिनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। एक और बात कि ये जो एसिड्स होते हैं जब ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर डिसोशिएट होकर के क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो वाटर के अंदर डिसोशिएट होकर के क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है वो आर्रेनियस ने दी थी, और इसीलिए आर्रेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे, और बेस जो है वो सब्सटेंस हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। दूसरा आपके होते हैं यहाँ पर ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी। तो ब्रोंस्टेड ने ये कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो कि
यहाँ पर देखो ये तो बात उन्होंने आरएसपीएस ने जो थी ना वो एक्वस सॉल्यूशंस के लिए करी थी, लेकिन अगर सॉल्यूशन एक्वस नहीं होगा तब हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक। तो इसके लिए ब्रॉन्स्टेड ने अलग थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि एसिड्स वो सबस्टांस होते हैं जो कि क्या देते हैं, प्रोटॉन्स देते हैं, जबकि बेस वो सबस्टांस होते हैं जो कि इन प्रोटॉन्स को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एसिड्स वो सबस्टांस है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं और ये प्रोटॉन को दूसरे सबस्टांस को डोनेट कर सकते हैं, जबकि बेस वो मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एसिड से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एसिड्स का एग्जांपल है लेमन जूस जिसका पीएच होता है 2 और बेस का एग्जांपल है ब्लीच जिसका पीएच होता है 12.6। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन आयन हो ही नहीं, ना तो वो दे रहा है ना ले रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस? तो इसके लिए आई एक और थ्योरी जिसको बोलते हैं ल्यूइस की थ्योरी। और ल्यूइस ने ये कहा कि जो लोन पेयर डोनेट करता है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो तो होता है बेस, और जो उस लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या होता है, एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज के थ्रू एसिड और बेस को प्रूव करने की कोशिश की है। फिर एसिड एंड बेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि जिसमें न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि एक एसिड दूसरे बेस के साथ रिएक्शन करके एक न्यूट्रल सॉल्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से आपको पता है कि एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और बेस क्या होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं वाटर में डिजोल्व होकर के। तो ये H प्लस आयन और ये OH माइनस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और जो रिमेनिंग आयन है वो आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके से एसिड एंड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या क्या बातें समझ में आई है ना, क्या क्या बात हम बोल सकते हैं एसिड्स और बेस के बारे में। पहली बात तो हमने ये बोली कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि कैसे होंगे, सोर इन टेस्ट, जबकि बेस क्या होंगे, बेस टेस्ट में कड़वे होंगे यानी कि बिटर इन टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट तो हुआ सोर इन टेस्ट और सेकेंड हुआ बेस में हुआ अपने बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सेकेंड बात हम क्या कह सकते हैं, आरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एसिड्स वो होते हैं जो कि क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर डिसोशिएट होकर के H प्लस आयन देते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसोशिएट होकर के OH माइनस आयन देते हैं। थर्ड है ब्रोंस्टेड ल्यूरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये कहता है कि एसिड्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटॉन्स गिवर होते हैं, प्रोटॉन्स देते हैं, जबकि बेस जो है उन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके फोर्थ पॉइंट कि लुईस की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो कि लोन पेयर या हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि बेस वो सबस्टांस होते हैं जो कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 से कम होती है, जबकि जो बेस होते हैं उनकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर को जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पता चल रहा है कि दोनों ही एसिड्स और बेस दोनों ही जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि दोनों ही में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही वाटर के अंदर डिसोशिएट होकर के आयंस दे रहे हैं और आयंस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स
की वजह से दोनों ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एसिड्स और बेस में ये मेजर डिफरेंस होते हैं। एसिड्स के एग्जांपल हैं आपके लेमन और डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स। इसके अलावा बेस के जो एग्जांपल हैं वो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और चीज होती है कि जो एसिड्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वो एसिड जो कि पीएच रेंज में 7 के क्लोज होते हैं, जैसे कि 5 और 6 तक आते हैं, वो वीक एसिड होते हैं, और जो 1 और 2 के रेंज के नियर सम होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि बेसिस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जिनकी पीएच रेंज 14 के क्लोज होगी और वीक बेस जिनकी पीएच रेंज जो है वो 7 के क्लोज होगी, यानी कि 8-9 तक वेरी करेगी। ठीक है, तो ये बात हुई एसिड्स और बेस की जनरल टेंडेंसी की। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एसिड या बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होपफुली आपको एसिड एंड बेस के कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बाय।